तो गाइस इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है उस पर हम कुछ MCQs आज देखने वाले हैं हमारे इस वाले वीडियो में। तो गाइस जो पहला क्वेश्चन जो है हमारा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, वो बोल रहा है कि महाभारत के एविडेंस के हिसाब से कौन सा रूलर ऐसा था एपिकल टाइम्स का जिसके पास रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। महाभारत के एविडेंस के हिसाब से कौन सा ऐसा रूलर था एपिकल टाइम्स का जिसके पास रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। तो ऑप्शन आपके सामने कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये बोल रहा है हमसे कि जो फर्स्ट हिस्टोरियन है कश्मीर का, फर्स्ट हिस्टोरियन यानी जो पहला जो था इतिहास लिखने वाला कश्मीर का, वो कौन था? वो था ऑप्शन ए, कलहना। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा है अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर। तो अगर फर्स्ट हिस्टोरियन कलहना है तो इनकी ही जो बुक थी जो उन्होंने लिखी थी वही ऑफ कोर्स वही होंगी, तो वो थी राजतरंगानी। तो गाइस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये बोल रहा है कि द लवर क्रेवाज पॉइंट्स टू विच एज। क्वेश्चन नंबर 4, द लवर क्रेवाज पॉइंट्स टू विच एज, किस एज से बिलोंग कर रहे थे? तो वो था ऑप्शन सी, प्लेटोसिनिक एज। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा था कि जो अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया इज, अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया इज, तो वो कौन सी थी? बुरज़ाहों, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पर, जो बोल रहा है कि सीड्स ऑफ विच क्रॉप हैज़ बीन फाउंड एट बुरज़ाहों, यानी कि ये जो अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडिया की बुरज़ाहों, वहाँ पे कौन से सीड्स पाए गए थे? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सा आएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी सीड्स वहाँ पे पाए गए थे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये बोल रहा है कि ये जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से कौन से मेजर इन्वेंशंस हैं नियोलिथिक एरा के, यानी कि नियोलिथिक एरा में कौन सी मेजर इन्वेंशन हुई थी। तो नीचे दिए गए ऑप्शन है, इनमें से बताओ कि नियोलिथिक एरा के जो मेजर इन्वेंशंस थे वो कौन से थे। तो कौन से थे? नीडल्स थे, हंटिंग टूल्स थे, हार्पून्स थे, या ऑल ऑफ दीज। तो गैस हमको पता है कि इसका वो जो ऑप्शन है वो है डी, यानी सभी थे। तो गैस 8th क्वेश्चन जो है वो हमसे ये बोल रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी ऐसी जगह है जिस जगह से नियोलिथिक शक्ल पाया गया है, और जिस शक्ल से हमको ये पता चलता है कि उस ज़माने के जो लोग थे वो सर्जिकल प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन ट्रिपनेशन जानते थे। तो गाइस क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे तो JKS भी ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आते भी है तो टिक हमें ऐसे ऑप्शन पे करना होगा जो मेजर इवेंट हो, जो मेजर जो ऑप्शंस में से मेजर हो उसको हमें करना, जो लाइमलाइट में हो। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था बुरज़ाहों के बारे में, तो बुरज़ाहों एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, उसमें से आता है, एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिसके बारे में लोग जानते हैं, तो यही आएगा। वैसे JKS भी तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें जो है तैयारी करनी भी पड़ेगी। फिर आता है हमारे पास 9th क्वेश्चन, जो हमसे ये बोल रहा था कि पंडरी थाना, ये जो ओल्ड सिटी है श्रीनगर में, इसको किसने जो है फाउंड किया था? अब याद अगर करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से हम पढ़ते हैं, महाभारत हम पढ़ते हैं, उसके बाद आता है हमारे पास मौर्यन पीरियड, फिर आता है कुषाण, और फिर उसके बाद आता है कारकुत, जो उसके बाद हमारी जो कारकुट डायनेस्टी है वो आती है उसके बाद। तो महाभारत में हम देखते हैं कि वो जो गोनाड फर्स्ट गोनाड सेकंड आते हैं, मौर्यन पीरियड में जो है हमारे पास वो अशोका थे, और फिर उसके बाद जो हमारे पास वो ये कुषाण पीरियड है उसमें हमारे पास आते थे वो उसका जिसका है कनिष्का। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद SSB ने पहले भी पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए, यानी कि इसको अशोका ने फाउंड किया हुआ है। तो 10th क्वेश्चन जो है वो हमसे ये बोल रहा है कि विच मौर्यन रूलर अपॉइंटेड ए बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर, यानी कि मौर्यन
मौर्यन रूलर था एक, जिसने कश्मीर में एक बुद्धिस्ट मिशनरी को स्टार्ट किया था। उसने उसको अपॉइंट किया था और उसकी जो कोशिश थी वो थी कि वो कश्मीर में बुद्धिज़्म फैलाए। तो पहले ही हमने ऊपर देखा कि ये जो मौर्यन पीरियड थे उसमें अशोका थे, तो वो जो अशोका ने ही किया था। 11th क्वेश्चन बोल रहा है कि जूरिंग हुज रूल बुद्धिज़्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर। किसके रूल में बुद्धिज़्म कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो फिर से ऊपर आप जानते हैं अशोका के टाइम से ये स्टार्ट हुआ था। अभी हम क्वेश्चन 12 देखते हैं, जो बोल रहा है कि द तुर्किस्तान किंग्स मेंशन्ड बाय कल्हाना इन हिज बुक वाज। ये जो तुर्क किंग्स थे जिनको कल्हाना ने अपनी बुक में मेंशन किया था, वो कौन थे? तो कल्हाना आप जानते हैं जो फर्स्ट हिस्टोरियन थे कश्मीर से। तो उन्होंने किस तुर्क किंग को अपनी बुक में शामिल किया था? तो किसको शामिल किया था उसने? जिसका कनिष्का यानी कि सबको। अब हमारे पास क्वेश्चन 13 आता है, जो हमसे ये बोल रहा है कि द सिटी ऑफ कनिष्कापुर वॉज बिल्ड बाय। किसने किया था? कनिष्का ने। 14th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच रूलर हेल्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंडलवालाना इन कश्मीर दैट डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्ट्स। किसने किया था? कश्मीर में एक जो बुद्धिस्ट काउंसिल था कुंडलवालाना, जहाँ से फिर बुद्धिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो वो किसने किया था कश्मीर में स्टार्ट? किसने किया था वो? कनिष्का ने। द 15th क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड वायर इन कश्मीर। ये जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल था जहाँ से बुद्धिज़्म फिर 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, अब हम जानते हैं कि वो कनिष्का ने शुरू किया था, लेकिन बोल रहे कि कहाँ पे किया गया था? तो आप सोच सकते हैं, ऑप्शंस दिए गए नीचे। कुंदलवाना में ही हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर 16। विच इन्वेडर फ्रॉम सेंट्रल एशिया conquered नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर एंड गांधार अराउंड 5th सेंचुरी। किसने किया था ये? बोल रहे कि कौन सा इन्वेडर था जो सेंट्रल एशिया से आया था और उसने कॉन्क्यर किया था नॉर्थ इंडिया को इंक्लूडिंग कश्मीर एंड गांधार। किस सेंचुरी में? 5th सेंचुरी में। तो ये कौन था? मिहारा कुला। तो ये गाइस ये थे हमारे 16 क्वेश्चंस। आप इनको रिवाइज करके देख सकते हो और होपफुली हम बहुत जल्दी आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू।